नमः शिवाय। हर हर महादेव शंभो। हर हर महादेव। जय माता दी मित्रों, कैसे हैं आप सब। शिव शक्तोम चैनल पे आप लोग का हार्दिक स्वागत है। और चैनल पे यदि नए हैं तो विनम्रता से निवेदन करूंगा कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि हमारे द्वारा बनाई हुई कोई भी वीडियो सबसे पहले आपको प्राप्त हो। वीडियो में दिखाई जाने वाली जानकारी दी आपको अच्छी लगे ज़रूर लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। ज़रूरी नहीं है कि कोई भी ऐसी जानकारी है जिसका मोटिव सिर्फ ये हो कि भैया कहीं ना कहीं सब्सक्राइबर बढ़े या कहीं ना कहीं लाइक बढ़े। कोई एक ऐसा मैसेज भी कई बार ऐसा हो सकता है कि सोशल मीडिया का ये जो प्लेटफॉर्म है, कहीं ना कहीं उसका यूज़ जो है वो कोई एक ऐसा संदेश जो हम बैठे बैठे बहुत सारे लोगों तक पहुंचा पाए, उसका भी इस सोशल मीडिया पर हम लोग यूज़ कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि फिर वही चीज़ है कि भैया सब्सक्राइबिंग लाइकिंग ये वो, क्योंकि जहाँ पर बहुत कई गलत मैसेजेस लोग जो है बहुत गलत कृतियों के द्वारा दे रहे हैं। पहले तो मैं परमात्मा से, परमपिता परमेश्वर से, माँ जगदम्बा से मैं वो प्रे करूँगा उन लोगों के लिए कि कल एक अप्रिय घटना जो है वो कल मैं बात नहीं करना चाहता था शायद कहीं ना कहीं। क्योंकि होता क्या है कि जहाँ हमारी कोशिश होती है कि लोगों को हम एक अलग प्रारूप दें, उनको हम आध्यात्मिक चीज़ से जोड़ें, उनके मन को शांत करें, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ एक शरारती तत्व अभी भी लगे हुए हैं कि लोगों के बीच में वो डर का माहौल, वो कहीं ना कहीं वो एक पेन का माहौल, लोगों को तंग करना, वो बाज नहीं आ रहे कहीं ना कहीं। क्योंकि पहले से लाइफ में बहुत स्ट्रेस है, कहीं बेरोजगारी का स्ट्रेस है, कहीं बीमारियों का स्ट्रेस है, कहीं ना कहीं जो बढ़ता हुआ प्रेशर है, कहीं ना कहीं जो लोगों में वो स्ट्रेस है। लेकिन कहीं ना कहीं आप उसको नहीं टैकल करे बहुत सारे लोग हैं, बल्कि और कुछ ऐसे कृत्य कर रहे हैं जो नेगेटिविटी को बढ़ा रहे हैं। क्योंकि अभी रिसेंट एक बड़ी अप्रिय घटना की एक न्यूज़ जो है कल से फ्लैश हो रही है, मैं हर जगह देख रहा हूँ उस चीज़ को। और मैं उन लोगों से भी ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि महाराज कि हर एक जगह उन चीज़ों को शेयर भी नहीं करना चाहिए जिससे लोगों को वो डर की मेमोरी बार बार रिकॉल। इसको ऐसे समझिए। अब कई बार ऐसा होता है ना, कोई बीबीसी चैनल है या कोई बड़े बड़े चैनल हैं, उस पर भी गवर्नमेंट्स क्यों सेंसर लगा देती हैं कि बार बार लोग जिस चीज़ को भूलना चाहें, उस ट्रॉमा से निकलने चाहें, कई बार आप बार बार उसकी शेयरिंग कर रहे होते हैं। उन चीज़ों को मत इतना ज़्यादा हाइप पे ले जाएं कि जो कई ऐसे लोग हैं जो मेंटली उस ट्रॉमा से निकलने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं वो ट्वीट या फिर कहीं ना कहीं, ठीक है भाई, जिनको एक्शन करना है वो एक्शन में है, वो सब रेडी हैं। पर आप जो है वो अपने लेवल पे, पर चाहिए क्या वहाँ से ये चाहिए कि आप अपने आप को भी मेंटली और फिजिकली सशक्त करें। जैसे कि एक हाथ में माला और एक हाथ में भाला, ये भगवान शंकर जी का जो कंसेप्ट है, इसीलिए उनको भोला और भाला कहते हैं। जब तक वो शांत हैं, बैठे हैं, शंकर रूप में हैं, शिव रूप में हैं, तब तक आपको वो मेंटल पीस देंगे। लेकिन यहीं पे वो रोल शुरू हो जाता है। मैं कल परसों बात कर रहा था कि बहुत सारे लोग जो है वो भगवान शिव के बहुत सारे अवतारों को जो है निषेध बताते हैं। वीरभद्र का पूजा मत करो, आप जो है वो काल भैरव की पूजा मत करो, महाकाल की पूजा हर समय मत करो। ये भी भगवान के वो स्वरूप हैं जो भगवान शंकर ने उन शरारती तत्वों के लिए इनको उत्पन्न किया। और कहीं ना कहीं जब भक्त जो है इन स्वरूपों की भी आराधना करते हैं, माँ चंडिका की आराधना करते हैं, माँ भगवती की आराधना करते हैं, तब जाके उनको वो शक्ति मिलती है रणचंडी की, कि जो ये शरारती तत्व है ना, जो अप्रिय घटनाओं को क्रिएट करते हैं, कहीं ना कहीं मानव धर्म के खिलाफ जाते हैं, फिर उनका संहार करने के लिए इन्हीं शक्तियों को काम आता है। माँ काली की आराधना यहीं पे काम आती है। ये नहीं कि किसी को माँ काली की साधना करने लगे, उसको वशीकरण कर दिया, उसको ये कर दिया, यहाँ काम आती है वो बात। और सबसे बड़ी बात यहाँ यही होती है कि जो बड़ी बड़ी अपने को क्लेम करते हैं ना, पर्ची निकालने वाले, हम इसकी पर्ची निकाल देते हैं। आज कहाँ है वो सब के सब लोग? निकाल दो पर्चियाँ कि कौन आया था जिन्होंने निर्दोष लोगों के साथ वो घृणित कार्य किया। कहाँ है वो लोग जो बोलते हैं हम सिद्धिवान हैं, हमारी ये खुली है वो खुली है? बता दो कहाँ छुपे हुए हैं वो लोग। तो आज वो दिखाई नहीं देंगे पर्चियाँ निकालने वाले। हमारे पास हनुमान जी की सिद्धि है, हमारे पास ये है वो। कहाँ जाती हैं वो सिद्धियाँ? यहाँ पे काम आती हैं वो सिद्धियाँ। दिखाओ फिर प्रूव करके। लेकिन आज वो सामने नहीं आएंगे। सब एक वो लेटर लिख देंगे कि हाँ ये हो वो हो ये हो, और अपने लेवल से कोई भी कंट्रीब्यूशन जो है ना सही दिशा में वो नहीं करेंगे। और वैसे सारा दिन चले रहेंगे, हाँ तेरी भी पर्ची निकाल देता हूँ, उनके बाद उनके भक्त भी चले रहेंगे।
महाराज जी तो बहुत सिद्धिवान है, सबकी पर्ची निकाल देते हैं। क्यों नहीं फिर इन शरारती तत्वों की पर्ची निकाल देते बैठ करके अपनी तीसरा नेत्र खोल करके? क्योंकि आज बात करना बहुत ज़रूरी है। कहीं ना कहीं मेरा मिशन जो है या मेरा एक प्रारूप शुरू से रहा है कि नेगेटिव चीज़ के ऊपर ज़्यादा एम्फोसिस नहीं करना, कि लोग पहले नेगेटिविटी से इतना भरे हों। कोई बीमारी से जूझ रहा है, कोई अपने परिवार की मुश्किलों से जूझ रहा है, कोई अपनी अलग तरह की सोच से नेगेटिविटी से जूझ रहा है, कोई नेगेटिव विचारों से जूझ रहा है, कोई डिप्रेशन से जूझ रहा है। वो हमेशा कोशिश रही कि उनको उस चीज़ से थोड़ा सा भगवान शंकर की माँ जगदम्बा कृपा हुई, उनको वहाँ से निकालें। लेकिन लोग कई ऐसे भी हैं जिनकी मैं बात कर रहा हूँ, शरारती तत्व ऐसे हैं जिनका मानवता से कोई लेना देना नहीं, जो किसी दूसरे के बारे में नहीं सोचते कि किसी का परिवार उजड़ जाए, जो नहीं सोचते कि हाँ मानवता का हनन होगा, कल को क्या मैसेज जो है मानवता का जाएगा और कौन सी जन्नत प्राप्त कर लेंगे यहाँ से, मुझे समझ नहीं आता। या कौन सा धर्म, कोई धर्म नहीं सिखाता। अगर आप किसी भी धर्म की चारों बुक्स जो होली बुक्स हैं, जो उसको उठा करके देख लेंगे, ना ही श्रीमद् भगवद गीता, ना ही कुरान, ना ही बाइबल और ना ही क्रिश्चियनिटी का कोई भी या जो कोई भी अन्यतर सिक्खी श्री गुरु ग्रंथ साहिब है, कहीं पे भी उसमें नहीं लिखा हुआ ये चीज़ों के बारे में कि आप निर्दोष लोगों को जा कर के आप उनका दोष करें, किसी का घर उजाड़ दें। किसी का कोई दोष नहीं, कोई बेचारा निहत्था है, उसके पास कोई एक शस्त्र नहीं है, आप उस पर वार करें। पर यहीं पे वो चीज़ लागू होती है कि एक हाथ में माला और एक हाथ में भाला। अपनी सेल्फ डिफेंस के लिए बहुत ज़रूरी है बात करना कि आप अपनी सोच को सशक्त बनाएं, क्योंकि कई बार ऐसे भी बहुत सारे एरिया होते हैं वहाँ पे आपको ऑफिशियल्स अवेलेबल नहीं होंगे। आपको अपनी तैयारी, चाहे आप कुछ भी सीखें, हाथ पैर चलाना सीखें, जूडो सीखें, कराटे सीखें, बॉक्सिंग सीखें, मैं माताओं की बात भी कर रहा हूँ, मैं बहनों की बात भी कर रहा हूँ, कि अपना सेल्फ डिफेंस करना सीखें कि कैसे ये जो शरारती तत्व हैं, जो थोड़े थोड़े, ज़रूरी नहीं कि बाहर की कंट्री में बैठे हुए हैं, हमारी खुद की कंट्री में भी है। और कहीं ना कहीं जब एक ही नारा आना चाहिए कि हाँ जो गलत कर रहा है उसको सजा दो, तब भी लोग लगे हुए हैं पार्टी बाजी, वहाँ पे वो पार्टी उसको बोल रही है, पार्टी उसको बोल रही है, कि जो पावर में है वो जो नहीं थे वो उनकी पुरानी चीज़ें गिना रही है। नहीं जी, उनके टाइम में ऐसा हुआ। और जो पावर में नहीं है वो बोल रहे हैं कि भैया जो पावर में है वो लोग जो है बड़ा गलत उनका सिस्टम है, ये वो। तो इसी जहाँ पर हमारे को आंतरिक रूप से इकट्ठा होकर के अखंड भारत के लिए आगे चलना चाहिए, वहाँ पे कुछ लोग लगे हुए हैं अभी भी अपनी वो जो पॉलिटिकल गेम है। मैं बार बार बात करता हूँ, उन लोगों को चाहिए कि महाराज न्याय की तरफ देखिए, किसी के साथ गलत हुआ एकजुट हो जाओ, अखंड भारत एक ही जगह, कि भैया किसी ने गलत किया उसको जाकर के कैसे मिल करके हमने टैकल करना है, उस सोच के बारे में बात होनी चाहिए। और मैं फिर वही बात कर रहा हूँ कि बातें करना बहुत आसान है, बहुत आसान है बातें करना, लेकिन जब हम लोग सेल्फ डिफेंस की प्रैक्टिस करते हैं ना, थोड़ा शारीरिक पसीना बहाएंगे, जाएंगे ऊपर नीचे क्रॉल करेंगे, और वो चाहे शस्त्र विद्या चाहे डंडा चलाना ही सीख लीजिए, लाठी चलाते हैं ना वो पुराने लठैत होते थे जो बड़े बड़े गाँव में। ज़रूरी नहीं है कि मैं वो दूसरे वो जो विध्वंसक हथियारों की बात कर रहा हूँ, चाहे एक डंडा ही हो, पर आपको अपना सेल्फ डिफेंस करना सीखना आना चाहिए। एक हाथ में माला, ध्यान कर रहे हो, लेकिन भाले की प्रैक्टिस भी है, कहीं ना कहीं डंडे लठैतों की प्रैक्टिस भी है, कि कल को कोई अगर 10 लोग आके घेर लें, और ऐसा जैसा कृत्य हुआ है। क्योंकि मैं नहीं चाहता हूँ कि मैं वो जो लोगों की पेन है मैं बार बार उसको रिकॉल करूँ, कि लोग फिर उसी ट्रॉमा में चले जाएं बार बार। इसलिए मैं लोगों से, मेरी रिक्वेस्ट भी है कि भैया वो जो फोटोज़ है ना वहाँ पे, ठीक ऐसा पूरी दुनिया को देख लिया उन्होंने एक रात में कि क्या क्या था नहीं था, फिर बार बार उसको रीट्वीट करने की क्यों आप लोग लगे हैं? कि जो लोग उस ट्रॉमा से निकलने चाहते हैं, सोल्यूशन के बारे में बात होनी चाहिए, एक्शन के बारे में बात होनी चाहिए, अब क्या करना है उसके बारे में बात होनी चाहिए। वही पीछे वही बार बार वही जो है एक डीमोटिवेट करने वाली पिक्चर्स। ठीक है, किसी के साथ गलत हुआ है, हमें ये बड़ी सांत्वना है कि किसी की फैमिली बिछड़ जाए, वो वही जानता है जिसका लॉस उसको हुआ, लेकिन हो सकता है कि वो उस ट्रॉमा से निकलने की कोशिश कर रहा हो और आप बार बार उसको वही चीज़ दिखा रहे हो। ये भी तो डिप्रेशन का एक पार्ट ही है ना, यही तो है ब्रेन वॉश की टेक्निक। और है क्या, बार बार एक चीज़ दिखाई जानी, फिर उसके दिमाग में वो ऐसा बैठ जाएगा
कि शायद वो निकलना भी चाहे तो वहाँ से निकलेगा नहीं। तो मेरा अपने भाइयों से, व्यूअर से, यूट्यूब कई मैं देख रहा हूँ कि लोग अपनी स्टोरीज पे बार बार उसको पोस्ट करे जा रहे हैं। क्यों? बात कीजिए कि एकजुट रहिए, यूनाइट इंडिया ये होना चाहिए। ठीक है, वो देख लिया कल लोगों ने, बहुत दुखद घटना घटित हुई है। और कहीं ना कहीं मैं बाबा जो हमारे अमरनाथ हैं, मैं उनसे भी प्रे करूँगा कि जो आपका महाकाल का स्वरूप है ना महाराज, वो जितने भी लोग जो इसमें इंडल्ज हैं, जो मानवता को कुछ नहीं मानते, जो लोग इंडल्ज हैं, जो बर्बरता को ही अपना धर्म मानते हैं, तो अगर आप उस घाटी में विराजमान हैं तो कहीं ना कहीं वो जो भक्त हैं, श्रद्धालु हैं, आप उनका भी रक्षा करें। और वो जो लोग हैं जिन्होंने गलत कृत्य किया है उसकी सज़ा भी उनको मिले। ये मैं भगवान शिव के, भगवान अमरनाथ के, भगवान भोलेनाथ के, भगवान महाकाल के चरणों में मैं ये अरदास करता हूँ, क्योंकि करनीकार वही है, वही शक्ति देंगे किसी को, तब जा कर के कोई ना कोई जा कर के इन गलत शक्तियों के ऊपर फतेह कर पाता है। लेकिन आज बात करना क्यों ज़रूरी है कि अपने अपने लेवल पे जो भी मेरी यूट्यूब फैमिली है, कहीं ना कहीं एक तो पहले मेरी रिक्वेस्ट वो है कि बार बार वो ट्रॉमेटाइज पिक्चर्स को, बार बार वो ट्रॉमेटाइज मैसेजेस को बार बार रिट्वीट ना करें, बार बार अपनी स्टोरी पे रीपोस्ट ना करें। कुछ हो गया, पूरे भारतवर्ष को पता लगा कि कुछ हुआ है। और लेकिन जो लोग उसको कहीं ना कहीं ये जो चीज़ें हैं ना, बार बार ये हमारी सोच को, कई बार बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं कि उनके पास वो कैपेबिलिटी नहीं है ट्रॉमा को हैंडल करने की, या वो उस ट्रॉमा से निकलना चाहते हैं। तो बार बार आप उसको रीपोस्ट ना करें, रीट्वीट ना करें। ये एक मेरा अपना मत है। आपको इसमें भी कोई दूसरा आ जाए कि भैया तुम छुपाना चाहते हो, तुम ये करना चाहते हो, बात वो नहीं है। बात है कि कोई उस ट्रॉमा से निकलना चाहता है साइकोलॉजिकली, बार बार उसको वो चीज़ ना दिखाएं कि उसके दिमाग पे वो टेरर बार बार क्रिएट क्या होना चाहिए कि वो वीर रस आना चाहिए कि यहाँ कुछ गलत हुआ है तो भैया यूनाइट हो जाओ, बोलो क्या हुआ, क्या किया तुमने, नहीं किया, करेंगे, ये चीज़ें होनी चाहिए। वो नहीं कि उसको बार बार रीपोस्ट टेरर अगेन। यू शुड हैविंग दैट विजन। वो विजन होना चाहिए कि टेरर को ख़त्म कैसे करना है, कैसे हम सशक्त बनेंगे कि एक हाथ में माला, पूजा भी करेंगे, पाठ भी करेंगे, अध्यात्म से जुड़ेंगे, और एक हाथ में भाला कि चाहे लाठी ही हो, हाथ में स्टिक हो एक हल्की सी, कैसे अपनी सेल्फ डिफेंस करनी है खुद के लिए। अब वो करेगा, हमने जी उनको चुन लिया, हमने पावर दे दी, वो करेंगे। कई बार चीज़ों में देर हो जाती है। जो इंस्टेंट आप कर पाएंगे अपने प्लेस से, वो दूसरा नहीं कर पाएगा। लगा मुझे, मैं बात नहीं करना चाहता था क्योंकि आई वॉज वेरी डीपली अफेक्टेड बाय द न्यूज़। मैं रात को भी कहीं ना कहीं वो सारी पोस्ट देख रहा था, क्योंकि जिस टाइम में मैं अपनी वीडियोज़ का एनालिसिस करता हूँ, पर कहीं ना कहीं मैं नहीं कर पाया वो चीज़ कल भी। आई वॉज वेरी डीपली अफेक्टेड बाय द न्यूज़ वहाँ पे, कि कहीं ना कहीं जो हमारा मिशन है कि लोगों को नेगेटिविटी से बाहर लेके आना है, कहीं ना कहीं लगे कोई नेगेटिविटी से जूझ रहा है, कोई बहुत ज़्यादा डिसहार्टेड हो रहा है, उसको बाहर लेके आना। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी अभी भी हो रही हैं कि आप एकदम से स्तब्ध हो जाते हो। ये होता है ना कि कोई हैंग टाइप हो जाता है। तो मैं रात तक भी आई वॉज, बहुत सारा कुछ चल रहा था, बट मैं कहीं ना कहीं बात नहीं करना चाहता था। बट क्यों कि एक छोटा सा मैसेज है कि भैया अपनी फिज़िकल सेफ्टी के ऊपर भी खुद काम करो, डोंट बी डिपेंड। ठीक है, पावर है, ऑफिशियल्स हैं, सिक्योरिटी है, बट आप अपने लेवल पे भी, जैसे हम फर्स्ट एड देते हैं ना कि चोट लग जाती है तो ज़रूरी थोड़ी है कि जाकर के किसी स्पेशलाइज्ड डॉक्टर को ही पहले देखोगे। हो सकता है आपके घर से वो 1 घंटा दूर ट्रैवल करके आपको जाना पड़े वो स्पेशलाइज्ड हॉस्पिटल में, तो फिर हम फिर भी घर में क्यों रखते हैं क्रीम की? फर्स्ट एड कहीं लग गया, जल गया तो हम लगा लेते हैं। तो मैं वो बोल रहा हूँ कि वो प्राइमरी सेल्फ डिफेंस की टेक्निक्स भी, चाहे माताएं हैं, चाहे बहनें हैं, चाहे बच्चे हैं, सब सीखें। कि एक तो शरारती तत्व जो बाहर बैठे हुए हैं, उनका हल तो बाबा महाकाल बैठे हुए हैं ना। गलत करोगे, प्रकृति है, मिलेगा ज़रूर, चाहे 20 साल बाद मिलेगा। लेकिन जिनका लॉस हो गया, जो आज उस पेन से जूझ रहे हैं, कहीं ना कहीं उनका तो हो ही गया है। लेकिन जो आगे आने वाला समय है, जो अभी भी दूसरों पे डिपेंड रहते हैं कि जी हम तो हमारी वो रक्षा करेंगे, वो करेंगे, अपने भी स्टेप्स लीजिए अपने सेल्फ डिफेंस के। मेंटली अपने को प्रिपेयर करें कि कहीं ना कहीं हमें एकजुट होकर रहना है। जो हम छोटी छोटी बातों पे लड़ते हैं, एक दूसरे में डिफरेंसेस क्रिएट कर देते हैं, बाय लैंग्वेज, बाय स्ट्रेट, बाय ये, इन लोगों के खिलाफ तभी जीत पाएंगे जब इकट्ठे रहेंगे।
चाहे कोई पंजाबी है, चाहे कोई बंगाली है, चाहे कोई मराठी है, जब गलत के खिलाफ सब इकट्ठे हो जाते हैं ना कि हाँ हमें मिल करके इन लोगों का सफाई करना है। जो ये गलत लोग हैं, जो निर्दोष लोगों का दोष करते हैं, जिनको मानवता से कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि इन लोगों का कोई धर्म नहीं है, कोई धर्म नहीं है। और कहीं ना कहीं वो बैठा है ऊपर, वो सबका हिसाब करने के लिए वो देख रहा है ना। चाहे आपके सीसीटीवी कैमरा में कुछ ना आया हो, लेकिन वो एक ऐसा कैमरा है कि उससे नहीं छुप पाओगे। जहाँ हमारी छुप जाओ, किसी भी जंगल में, भीड़ में, घाटी में, किसी घर में, किसी बेसमेंट में, वहाँ से नहीं छुप पाओगे। वो कहीं से भी आपको, जब आपका वो जो कर्म है ना, बुरा कर्म है, वो आपको ढूंढ करके निकालेगा। लेकिन उन विचारों के लिए भी मैं प्रे करता हूँ कि जिनके घरों में लॉसेस हुए हैं, और कहीं ना कहीं जिन्होंने आज वो, जिनके लिए वो काली रात आई कल, और कहीं ना कहीं जिनके घरों में आज अंधेरे हैं, तो भगवान करे, माता रानी भोलेनाथ करे कि उनको वो स्ट्रेंथ दे, वो प्रकृति की, कहीं ना कहीं वो इस चीज़ से बाहर आए। पूरा तो नहीं भूल पाएंगे, कोई नहीं भूल पाता। आप अपना परिवार का किसी को आप जब लूज करता है ना, तो कोई नहीं भूल पाता पूरा, कभी भी। कहीं ना कहीं एक दिल के अंदर एक अलमीरा होती है ना, उसके लॉकर में भी वो यादें कई बार रह जाती हैं। हाँ, जख्म थोड़ा थोड़ा कहते हैं कि फेड हो जाते हैं, थोड़ा उसको सहने की शक्ति आ जाती है समय के साथ, बट इट विल टेक टाइम। पर मैं आज उन लोगों के लिए भी, मैं कल देख रहा था कि जो भाई मेरे भाइयों जो रीपोस्ट करे जा रहे हो ना बार बार उस चीज़ों को, बार बार वो ट्रॉमेटाइज पिक्चर्स को, वो कहीं ना कहीं मानवता के हनन की पिक्चर्स को, सोचो वहाँ पे कि आपके रीपोस्ट से बार बार क्या मिले। पता लग गया ना, एक बार सबको मैसेज चला गया कल से, बड़े बड़े न्यूज़ चैनल्स लगे हुए हैं वहाँ पे बार बार लिखना। बट अपने इंडिविजुअल पोर्टल से आप बार बार उसको रीपोस्ट कि हाँ जी ये उस सरकार का ऐसा है, उस सरकार का ऐसा है, कुछ नहीं मिलेगा। बल्कि वो जो लोग जो इस ट्रॉमा से निकलना चाहते हैं, आप कहीं ना कहीं बार बार वो काली रात फिर लेके आ रहे हो। एक काली रात होके गुजर चुकी है, लेकिन बार बार उसको रीपोस्ट करके आप वो काली रात फिर लेके आ रहे हो। सोल्यूशंस के बारे में बात कीजिए कि कैसे आगे सोल्यूशन कैसे हो। तभी तो मैं कह रहा हूँ ना कि आज ही से, अभी से, चाहे माताएं हैं, बहनें हैं, बच्चे हैं, बूढ़े हैं, बूढ़े को देखो भैया, बुजुर्ग हैं, चाहे लाठी चलाना ही सीखें। मान गया मैं आपकी बात को कि नहीं फिजिकल वो कैपेबिलिटी है, बट विजन हो तो हमने ऐसे ऐसे भी लोग देखे जो 70 की एज में आज जिम में जाके मसल्स बना रहे हैं। ऐसे भी आर्मी रिटायर्ड पर्सनल्स हैं, देखना, सुबह लाठी लेके पार्क में निकलते हैं और जवान लड़के भी शर्मा जाते हैं, क्योंकि उनका विजन है कि जब तक रहेंगे तो मूंछ खड़ी रहेगी और शरीर में तड़ी रहेगी। फिटनेस बहुत ज़रूरी है। जिन्होंने खुराकें टाइम की खाई हुई हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं बहुत जो हमारा यंग जनरेशन है, वो गलत गलत नशों की वजह से कई बार जो है वो अपने शरीरों को ऐसा हार्म कर ले रहा है कि वो अपने लिए ही कहीं ना कहीं लड़ाई लेने के लिए भी सक्षम नहीं है। तभी तो मैं कह रहा हूँ ना कि थोड़ा सा इस बारे में भी सोचिए। और किसी को भी हर्ट करना जो है वो उद्देश्य नहीं रहा कि आज मैं आकर के आपके साथ वो बात कर रहा हूँ, क्योंकि मैं दो चीज़ें देखी मैंने जो मुझे थोड़ी वो लगी। बार बार रीपोस्टिंग, वो ट्रॉमेटाइज पिक्चर्स, भैया न्यूज़ चैनल दिखाने हैं पूरे वर्ल्ड में उसको, है ना। अब कोई अगर नहीं भी उसको उसने न्यूज़ चैनल पे जाके देखा कि भैया यार ये हो गया, उसका नहीं मन लग रहा, खाना भी नहीं नीचे उतरा हलक से, और फिर जब फेसबुक पे जा रहा है तब भी आप देख रहे हैं आपकी पोस्ट पे भी वही चल रहा है। ठीक है ना, मीडिया अपना रोल वहाँ पे कर रहा है। बट जब कोई सोचता है ना कि भैया यार बहुत टेंशन होगी, थोड़ा सा यार थोड़ा रिलैक्स कहीं करें कि हाँ सोल्यूशन की कोई बात करें, पर सोल्यूशन की बात नहीं करेंगे, ट्रॉमा टेरराइज अगेन, वो चीज़ को कंट्रोल रखिए, तब बात करने की लगे कि हाँ बात करना चाहिए। और दूसरे वो हैं कि चाहे माताएं हैं, बहनें हैं, बच्चे हैं, चाहे कोई भी, वो अपने सेल्फ डिफेंस, चाहे हाथ पैर चलाना, कहीं से भी देखिए, नेट पे तो इंटरनेट पे बहुत सारी वीडियोज़ हैं, कराटे, कुंग फू, जूडो, लाठी कैसे चलाएं, अपना सेल्फ डिफेंस कैसे करें, बहुत ज़रूरी है आज की डेट में। क्योंकि हो सकता है आने वाला समय जो है ये डिमांड कर रहा है अब कि आप अपनी सेल्फ डिफेंस पे काम करें। एक हाथ में माला, भगवान का नाम भी ज़रूरी है, तभी वो आध्यात्मिक शक्ति मिलेगी, और एक हाथ में भाला अपनी सुरक्षा के लिए, चाहे लाठी ही हो, स्टिक हो, बल्कि अपनी सेल्फ डिफेंस करना सीखिए कि अगर कल को कोई 10 लोग आप पर अटैक कर दें तो कैसे आप जो है अपनी सुरक्षा करेंगे, सेल्फ डिपेंडेंट बन करके, वो बात करने की बात। बाकी जो है मैं प्रे करता हूँ भोलेनाथ से कि जिनके फैमिली में लॉसेस हुए हैं, कहीं ना कहीं भगवान उनको पावर दे, और वो जो छुप के बैठे हुए हैं ना गीदड़ों की तरह, कहीं ना कहीं वो जो ऊपर से वो शेर भेजेंगे ना असली, या कहीं ना कहीं छुपे होंगे शेर भी, उनको भेजेगा भगवान ड्यूटी लगा करके, तो फिर
हर हर महादेव शंभू। जय माता दी हो जाएगी उसमें, पर प्रे करता हूँ भगवान के चरणों में, क्योंकि भगवान से कुछ भी छूता नहीं है। इस प्रकृति में पत्ता भी जो है वो भगवान की मर्जी से बगैर नहीं हिलता। पाप भी बढ़ता है, लेकिन भगवान के नाम लेने वाले लोग भी हैं। प्रभु भी इस धराधाम पे बहुत बार आते हैं इन्हीं शरारती तत्वों का सफाया करने के लिए, धर्म की स्थापना करने के लिए। लेकिन जो एक दो मेन पॉइंट्स हैं कि ट्रॉमेटाइज पिक्चर्स को बार बार रीपोस्ट ना करें अपने पोस्ट पे। सोचिए उनके बारे में भी जो थोड़े से दिमागी रूप से कमज़ोर हैं। और दूसरी चीज़ क्या कि अपने सेल्फ डिफेंस पे काम करें। ये 2 पॉइंट्स को भी आप उतार लेंगे, आज बहुत ज़रूरत है। बाकी मेरा शब्दों से किसी को अगर हर्ट हुआ हो, मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। मेरा विज़न कुछ और है, लेकिन कई बार ऐसा होता है ना कि जब आप थोड़ा सा अंदर से एक टेंस होते हैं तो कई बार शब्द क्या जा रहे होते हैं आपका ध्यान नहीं होता। तो आप स्वस्थ रहे, बस रहे। भगवान शिव की, माँ जगदम्बा की कृपा आपके ऊपर बनी रहे, और जिनके घरों में लॉसेस हुए उनके लिए सब आप प्रे कीजिए कि उनको पावर मिले। तब तक के लिए हर हर महादेव, जय माता।